एक मई मजदूर जो दिवस मनाया जाता है, पहले उन सभी मजदूर भाइयों को जो सफाई मित्र हैं, जो अन्य सेक्टर में मजदूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने परिवार की खातिर विदेश में रह रहे हैं, उन सभी मित्रों को मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे चैनल टाइगर पोस्ट न्यूज के माध्यम से। दोस्तों, आज सफाई कर्मी द्वारा उत्तर प्रदेशीय सफाई कर्मचारी संघ द्वारा बरेली नगर निगम में 250 सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया। और ऐसे मौके पर जिन अतिथियों को आना चाहिए था, जिन मेहमानों को आना चाहिए, वो मेहमानों ने उस प्रोग्राम से, उस कार्यक्रम से, उस आयोजन से करनी इसलिए काट ली क्योंकि प्रोग्राम दलितों का था, क्योंकि प्रोग्राम सफाई कर्मियों का था। इसलिए बहुत सारे जो मेहमान थे, पहले जो मुख्य अतिथि थी सुषमा गौड़ियाल, राष्ट्रीय सफाई कर्मी आयोग की सदस्य, भारत सरकार में मंत्री, वो स्वास्थ्य कारणों से नहीं पहुंची। और बरेली के मेयर, दोस्तों, बरेली के मेयर उमेश गौतम ब्राह्मण, और एक दलितों का प्रोग्राम ऐसे कैसे हो सकता है वो आ जाए, और ये बात सही साबित हुई। इसके साथ साथ कैंट विधायक, भाजपा विधायक संजीव अग्रवाल भी वहां नहीं पहुंचे। लोगों को महसूस हुआ कि जो प्रोग्राम है वो दलितों का है, वो सफाई कर्मियों का है, इसलिए वहां नहीं पहुंचे। लोगों ने बहुत सारा फील किया। दोस्तों, ऐसे इवेंट में जानबूझ कर न जाना इस बात की संकेत देता है कि सफाई भाइयों से, सफाई कर्मी मजदूर भाइयों से घृणा करते हैं। लेकिन इन मजदूरों के बिना एक भी फैक्ट्री या बड़े बड़े उद्योग लगते हैं, उसकी नींव नहीं लग सकती। तो जिन मजदूर अपनी जान लगाकर, अपनी जान की बाजू लगाकर कभी कभी शहीद हो जाते हैं सीवर टैंकों के अंदर, उन लोगों को सम्मान की जब जरूरत पड़ती है तो ये जो जनप्रतिनिधि होते हैं, ये जानबूझकर कन्नी काट जाते हैं कि भैया जो गरीब, जो दबे कुचले कमजोर लोगों ने सम्मान नहीं मिला। और ये नगर निगम में हुआ। दोस्तों, कार्यक्रम की शोभा सुप्रीम कोर्ट के वकील, अधिवक्ता आकाश पुष्कर और वेद प्रकाश वाल्मीकि साहब जो विधायकी लड़े थे बसपा से, इन लोगों ने निभाई। इनके बयान को सुनवाएंगे। दोस्तों, तो जिस उत्तर प्रदेशी सफाई कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष लेखपाल और प्रदेश मंत्री पंकज बाबू और मीडिया कर्मी नीरज कश्यप जी, संगठन के पद अधिकारी दोस्तों हेमंत कुमार अंजाना और बहुत सारे, विजय सिंह, बहुत सारे कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आयोजन किया। इस आयोजन को 250 सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया। वाकायदा नाश्ते का इंतजाम था दोस्तों, वाकायदा सभी को पेप्सी का पानी का इंतजाम था। इतना बेहतरीन इंतजाम कि एक सफाई बंधु, एक सफाई कर्मी बंधु जो अपनी जान की बाजू लगाकर सफाई कार्य जारी रखते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे बरसात हो। और कितने गौरव की बात है, कोरोना काल के दौरान हमारे सफाई बंधुओं ने अपनी ड्यूटी को पूरी लगन, पूरी हिम्मत, पूरी श्रद्धा के साथ निभाया। तो टीवीएन 20 न्यूज मेरी तरफ से उन्हें दिल से सैल्यूट। दोस्तों, जिन भाइयों ने अपने जान की बाजू लगाकर हमारे कोरोना जैसे महाकाल से बचाया। दोस्तों, अब वेद प्रकाश और पुष्कर साहब का बयान सुनते हैं। दोनों अतिथियों ने क्या कुछ कहा है। दोस्तों, तो संदेश साहब हो गया, जो दलितों का प्रोग्राम होगा वहां पर सांसद, विधायक और बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े प्रतिनिधि इसलिए नहीं पहुंचते। और जो स्वास्थ्य अधिकारी, जो नगर स्वास्थ्य अधिकारी नयन सिंह और महेंद्र राठौर साहब वहां पहुंचे, और इसके साथ साथ जो वहां पर मेहमान पहुंचे, उन सबको हमारी टीम की ओर से दिल से सैल्यूट। और ऐसे लोगों को आने वाले टाइम में जरूर आपके प्रोग्राम में पहुंचेंगे और हम सबका हौसला बढ़ाएंगे। इन सबने जो हमारे सफाई कर्मियों का हौसला बढ़ाया, उन सबको एक बार दिल से सैल्यूट। तो वेद प्रकाश और पुष्कर साहब का बयान सुनते हैं कि उन्हें इतने बड़े इवेंट में क्या कुछ कहा है। उनके बयान को आप दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बंधु को जरूर शेयर करें, क्योंकि जो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है वो बर्दाश्त से बाहर है। और इसी टॉपिक को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील आकाश पुष्कर साहब ने यह कहा कि इस मामले के जो चैलेंज है, जो समस्या है, उनको लेकर हम राष्ट्रीय सफाई कर्मी आयोग में जाएंगे और इन समस्या को हल करेंगे। तो अब उनके बयान सुनवाते हैं दोस्तों कि उन दोनों अतिथि और अधिवक्ताओं ने क्या कुछ कहा है। पुरुषों से काम लिया जाता था, लेकिन हमको पुरुषों का वेतन नहीं किया जाता था। इस तरह के लोकतंत्र के अंदर लेकर संविधान हुआ करती थी और जो चाहे मजदूर का काम कर लिया करते थे। साथ ही ये बात पूरी दुनिया के मजदूरों को बता रहा हूं कि जब मजदूरों काम के घंटे निश्चित नहीं थे, वो जानवरों की तरह काम करते थे। और उस आदत के बाद 1886 के बाद जब ये निश्चित हुआ कि मजदूरों के काम के घंटे निश्चित किया जाना चाहिए, कुछ हद तक उनके मांगों को माना गया। इसके बाद जब भारत के अंदर आजादी आई और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब इस देश के कानून को बनाया, तब उन्होंने भारत के मजदूरों के लिए
8 घंटे का काम निश्चित किया। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की भारत के अंदर देन है कि आज हम 8 घंटे का काम कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश के अंदर समानता का अधिकार देने की बात कही। बाबा साहब ने स्वतंत्र समाज की स्थापना करने की बात कही थी और वो हुआ। लेकिन जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश का संविधान इस देश से चलाने वालों के हाथ में सौंपा तो उन्होंने संकल्प जाहिर करी कि इस देश का संविधान कहीं चाहे कितना अच्छा हो, लेकिन इस देश के संविधान को चलाने वाले अगर अच्छे नहीं होंगे तो ये देश का संविधान कभी अच्छा नहीं होगा। आज यही हो रहा है साथियों। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। आज मैं कहता हूं सबसे ज्यादा शोषण अगर किसी का होता है तो वो सफाई कर्मचारी वर्ग है। सबसे ज्यादा अगर शोषण होता है तो सफाई कर्मचारी वर्ग का होता है। आज उनके 12 घंटे काम दिया जा रहा है, लेकिन उनको वेतन नहीं ठीक से किया जा रहा है। आज उनके तमाम तरह के उनको शारीरिक श्रम किया जाता है, मानसिक श्रम किया जाता है, लेकिन ठीक से उनको वेतन नसीब नहीं होता। साथियों, इस व्यवस्था को समझना होगा। आज हमें संकल्प लेना होगा कि जब हम संघर्ष करेंगे, अपनी आवाज को उठाएंगे, तभी हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा। और इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संघर्ष को शिक्षित करो, संघर्ष करो और संगठन को इसमें हम कार्य करें तो निश्चित तौर पर जो हमारी समस्याएं हैं, निश्चित तौर से जो हमारा शोषण है वो अंत तक खत्म हो जाएगा। इसी के साथ मैं एक बार फिर एक बार आपसे कहना चाहता हूं कि मैं दुनिया के उन शहीदों को याद करता हूं जिन्होंने इस देश के पूरी दुनिया के मजदूर एकत्र करके अपने शोषण की आवाज उठाई। इसी साथ मैं आपके पास समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जो तत्कालीन व्यवस्था में बदल की बात मुझे लगता है संगठन की बात में कहते हैं ध्यान रखना कि जब गुलाम गुलाम शब्द को लगाम लगेगा और मतलब शब्द को तब लगाम लगाएगा जब डॉक्टर नए शब्द की भाषा को समझ कर अपने बच्चों को डालेंगे कैसा बड़ा क्योंकि जब मजबूत शब्द को गुलाम लगाने में डॉक्टर साहब जैसे बेटा शायद शक्ति को हम जनमानस बनेगा चाहेंगे, लेकिन जरूरत कभी खत्म नहीं होगी। जरूरत क्यों खत्म नहीं होती? क्योंकि हम संघ चला रहे हैं और संघ चलाने की मजबूरी करी है। ये संघ है, लेकिन यदि आप संघ नहीं है तो आपका संघ चलाना व्यर्थ हो जाता है। इसलिए संगठन है आपको संघ रखे, संघ हो जाए चाहे दो हो जाए, लेकिन संघ हो जाएंगे। संगठन में यदि सहयोग नहीं है और संघ नहीं है तो आपके संगठन की जरूरत नहीं। ये परिभाषित मैं इसलिए कर रहा चुके कभी कभी कार्यक्रमों को सरकार में जब सजावट देखते हैं और कार्यक्रम में नहीं देखते हैं तो मन कोई कार्य की मुझे लगता है आप लोगों ने चूंकि बहुत लंबे समय आप इस कार्यक्रम को सफल करने का प्रयास किया। जानता हूँ वो खाना बनाता है कैसे करता है, कैसे कार्यक्रम करता है। 11 बजे से इस कार्यक्रम की आपने सेवा का प्रयास किया। जब इस कार्यक्रम को लेकर 1 महीने से 15 दिन से आप तैयारी करो उस बदलाव में अपना विचार करके उसमें से बहुत अच्छा विचार करने सदस्य निकाल रहा है। क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से भी इस कार्यक्रम का सहभागिता करने के लिए मौजूद था और इसी के साथ मेरे पास डॉक्टर सुषमा निगम मिला है। आप मेरे पास करो से बताइए मैं स्वयं मौजूद हूँ और उनका प्रतिनिधि होगा नहीं आपके बीच मौजूद हूँ। आपने जिस प्रकार से अभी डॉक्टर राष्ट्रीय डॉक्टर साहब ने तो प्रेरणा हो से रास्ता जो आपको सुन रहा सैद्धांतिक मजबूरी के लिए ये मुझे पता चल रहा है महसूस करा कि वाकई प्रमुख है और इस कार्यक्रम की शोभा और बढ़ जाती है। जैसा कि संगठन ने बताया कि राधा साहब के माध्यम से 10 साथी इस देश के बड़े प्रकल्प बताकर उन्होंने अपना योगदान दिया। इस कार्यक्रम को खूब महत्वपूर्ण करता है कि जब 10 कलाकार 10 साथी 10 हमारे मजदूर इस देश के प्रयोग को अपना नाम रोशन कर योगदान विषय कर देते हैं उन मजदूरों के लिए उनका पैसा के लिए उनके प्रयासों में मैं मान सकता हूँ कि ऐसा प्रयास शायद कम लोग अधिकारी मिलकर कर पाते हैं। मुझे ज्यादा बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। छोटी सी बात करने के बारे में बता दूंगा। अभी सदस्य ने जिसका जिक्र किया आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों के बारे में आपको इस बात की चिंता माननीय सदस्य को लगातार है और पिछले बार के दफतर विधान माननीय मुख्यमंत्री का समय अभी नहीं मिल पाया था। 29 तारीख को मुख्यमंत्री का समय दफतर में हमारा कार्यक्रम आगरा और पटना में लगा था। इस कारण से कार्यक्रम को हमने थोड़ा सा कर दिया था। अगली बात जब मुख्यमंत्री से समय लेगा तो इस मजबूत व्यवस्था में आपसे संकल्पित होकर जाता हूँ कि जब भी आप प्रयास कितना भी आप प्रयास कर रहे हैं तो सारे प्रयासों का संकल्प पूरा हो जाएगा तो आपके संविदा किसी रूप में सरकार की नजर तक पहुंचे और आप संविदा के तक स्थायी कर्मचारी हो रहा है ऐसा भी मुझे आपका संकल्प पूरा होता है। क्योंकि अभी व्यवस्था में कहीं समझ आउटसोर्सिंग की व्यवस्था में काम हो जाएगा क्योंकि स्थायी कर्मचारियों को सरकार को देखते हैं सरकार को देखते हैं काम करने के प्रकार से पॉलिसी काम नहीं कर पा रही। सरकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहे वो व्यक्तिगत मेरा अध्ययन है सरकार ने सोचा लेकिन आपने इसके बीच में 8 गठन किया। आप कर्मचारी संविदा कर्मचारी है स्थायी कर्मचारी इसलिए मैं भी पार्टी को जो निवेदन करूंगा डॉक्टर राम से और आपकी बात माननीय सदस्य के माध्यम से मैं पत्नी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि अगर ये संभव हो सकता है और ये